आइए आपके सामने महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। मामला तो बड़ा विचित्र ही है। आइए एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें। जो लोग हवाओं और जन भावनाओं को हथकड़ियाँ पहनाने का षड्यंत्र रच रहे थे, जब खुद के हाथों में हथकड़ियाँ आती देख विचलित हो रहे हैं और कोहराम मचा रहे हैं। ये तो ऐसा होता ही है। सुव्यवस्थाओं के जितने दीप बुझाए हैं ना, अब उनका दीप बुझने लगा है। बड़े बेचैन हो गए। अब उन्हें दीप बुझाने का दर्द भी सता रहा है। ठीक है, हो गया, अब क्या किया जाए। अब आइए यहाँ पर देश भर में और विदेशों में भारत की आज़ादी का पर्व मनाया गया। ठीक है, अच्छी बात है, मनाया गया, पूरा वो हुआ। और पाकिस्तान में बलूच प्रांत में यह आज़ादी पर्व काले दिवस के रूप में मनाया गया। अब इस बात से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का एक और विभाजन होने के आसार हैं। अब जो भी हो, हम तो सबके सलामती के एकता की बात करते हैं। ठीक है, आज पीएम मोदी अपने आप में विचलित नजर आए। अपने उद्बोधन में बार बार लड़खड़ाते नजर आए। जो भी हुआ, अब क्या किया जाए, वो तो होना ही था। अब अमित शाह पर भी संकट आ गया और उनके सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब तो सेना ने भी स्पष्ट कर दिया कि अधिक से अधिक बल प्रयोग करने का निर्देश अमित शाह का था। तो अब अमित शाह को तो त्याग पत्र देना ही है। अब इसके साथ साथ राजनाथ सिंह, गडकरी, सीतारमन और भी अनेक चेहरों के त्याग पत्र होना। अब त्याग पत्र से कोई फायदा नहीं है। देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये जनता की आवाज है। ये लोकसभा भी भंग कर दो। अब यदि लोकसभा भंग हो गई तो देश का केयर टेकर पीएम कौन होगा? क्योंकि नाजी सरकार अपने आप भंग मानी जाएगी। तो पीएम मोदी का सपना था कि मैं केयर टेकर पीएम बनूंगा, किंतु जनता ने उनके सपने पर पानी फेर दिया और स्पष्ट कह दिया कि सेना के किसी अफसर को देश का केयर टेकर पीएम बनाया जाए और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया जाए। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गई। आज राहुल गांधी और खड़गे जी झंडा वंदन समारोह में नहीं गए। इसका भी अब कारण उजागर हो गया कि इस नाजी सरकार ने अफसरों के माध्यम से उन्हें अपमानित करने का नाटक रचा था। सीटिंग व्यवस्था में और जो प्रोटोकॉल होता है उसमें गड़बड़ी करके दोनों को अपमानित करने का योजना था। और ये बात भी सही है, जहाँ पर अपना अपमान हो जाए, जहाँ पर अपने अपमान के षड्यंत्र सामने आ जाए, ऐसी जगह जाना भी उचित नहीं होता। और वही कार्य राहुल गांधी और खड़गे जी ने किया। अब आइए हम बात करते हैं भारत के अस्तित्व, प्रजातंत्र, न्यायतंत्र, संविधान, विधान, सनातन धर्म, सुव्यवस्था और अनेक व्यवस्थाओं पर शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। नहीं होगा ना, जनता को पसंद नहीं था। पर ये जो नाजी गैंग है ना, ये अपने अहंकार में डूबी हुई थी और अनेक प्रकार के शातिर षड्यंत्र रच रही थी।
तो अब वे सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। फिर अब क्या किया जाए? और यहाँ पर अब देश की 147 करोड़ जनता भी है ना, बहुत मुखर हो गई है। और उसका कारण है कि ये नाजी गैंग के कुकृत्य और उनके षड्यंत्रिक राजनीति। अब ठीक है, क्या किया जाए भैया? ये तो सब इन्होंने 12 साल में देश का बंटाढार कर दिया। और हम यहाँ की, हमारे जो भारत की जनता है ना, इन राजनीति, धर्म और धनवादी गुंडों और पंडों के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुकी है। होगा, अब इनका भी काम खत्म हो जाएगा। और आज हमने आज़ादी पर्व तो मनाया, किंतु वहाँ भारतीय तिरंगे की आत्मा में बड़ा दुख दर्द था। और हमें तो लगा कि उनकी आत्मा से आंसू भी टपके हैं। अब क्या किया जाए? कोई यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। चमोली टनल में 9 लोगों की मौत हो गई। क्या किया जाए? अब जो हो रहा है वो तो हो ही गया। अब और इसके अलावा आज महत्वपूर्ण एक समाचार आए, अनेक महत्वपूर्ण समाचार आए। बाबा रामदेव ने आज एक बड़ा विस्फोट वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में है ना 99% घोटाला हुआ। अब तो ये बात और बड़ी विचित्र हो गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आज योगी ने, मैं फिर गलत बोल गया, योगी नहीं, आदित्यनाथ ने एनलॉक पनीर, क्रीम और घी पर बैन लगा दिया। अब मध्य प्रदेश में कब लगेगा, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है। अब ओम बिरला भी संकट में है। वो भी बड़े सोच रहे हैं कि क्या हो गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, हो जाने दो, अब कोई दिक्कत नहीं। 17 तारीख को नागपंचमी मनेगी। देश की 147 करोड़ जनता कह रही है कि ये 2 टांगों वाले नाग है ना, बड़े घातक हैं। ये हर पल देश को दंश का उपहार दे रहे हैं। और जनता कह रही है, और जनता का स्पष्ट मानना है कि भैया सांप की दाढ़ में अमृत नहीं होता है। और यदि हमने अमृत खोजने की बात करी तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ठीक है, ये जनता का सोच है। जनता ने जो कह दिया वो हो गया। अब नाजी सरकार का बहुमती उन्माद भी खाक में मिलने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी सब स्पष्ट हो गया। महंगाई की मार से देश का हर परिवार संतप्त है, मगर उस परिवार की कोई मदद करने को, उसके साथ चलने को और उसके प्रति सहानुभूति रखने को तैयार नहीं है। एक बड़ा विचित्र समाचार आया, भारत ने अपना विश्व में डंका बजाने का ये नाजी सरकार ने घोषित किया। कितने देशों से व्यापार समझौते किए, परंतु आज एक बड़ा विचित्र समाचार आया कि भारत का व्यापार घाटा बहुत बढ़ चुका है। भैया, जब आपने समझौते किए तो व्यापार घाटा क्यों कम हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो निर्यात है ना, बहुत कम हुआ। खैर, अब जो भी है, क्या किया जाए, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मगर आज एक बड़ी विचित्र बात हुई। रूस और अमेरिका पाक के साथ क्यों खड़े हो गए? ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, अब कह नहीं सकते। खैर, जो भी हो, देश की जनता 17 तारीख को नागपंचमी मनाएगी। मनाना भी चाहिए, परंतु जनता ने कह दिया और स्पष्ट संकल्प ले लिया कि इन 2 टांग वाले अहंकारी जहरीले सांपों की पूजा नहीं होगी। कोई इनको दूध नहीं पिलाएगा। वैसे सांप दूध पीते भी नहीं है, परंतु यहाँ एक प्रथा है कि नाक को दूध पिलाओ, नाक को दूध पिलाओ, तो चलती रहती है। पर अब जनता ने तो साफ कह दिया कि अब हम इन 2 टांग वाले नागों को
सत्ता का दूध नहीं पिलाएंगे। ठीक है भैया। अब क्या है, जो भी हो रहा है ना, ये जनता जो बोल देती है वो सच होता है। जनता कभी झूठ नहीं बोलती। अब ठीक है, जो भी हो रहा है ना, तो ये नाजीवाद गैंग और अहंकारी गैंग के सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए हैं, और अब ये खुद ही अपने आप में बेचैन है और खुद ही घबरा रहे हैं कि अब जनता क्या, और